हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब? तो पिछले क्लास में हम लोग क्या कहते हैं विविध प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे, है ना। आज उसके आगे देखेंगे। और जो हमारा 2019-20 का सिलेबस था, सॉरी 2020-21 का सिलेबस था, उसके हिसाब से जो जो क्वेश्चन है हम लोग उसी को खाली अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसी कड़ी में विविध प्रश्नावली में अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसको जरा देखिएगा, है ना, समझिएगा। कह रहा है कि एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। एक एक स्टेप देखेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे, है ना। एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ना, उसके आगे px जो कि समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है पर विचार कीजिए। मतलब एक आपका अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय मतलब कि नॉन एम्प्टी सेट, है ना। एक ऐसा सेट जिसमें कि कोई ना कोई एलिमेंट होता है। तो x दिया है तो इसको हमने मान लिया कि कितना है, ये 1,2 है ना। ये हमारा अरिक्त समुच्चय हो गया। इसके बाद px जो कि समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय। अब जरा सोचो, इसका जब आप उप समुच्चय निकालोगे, है ना, तो उप समुच्चय निकालना आपको 11th में सिखाया गया है। ठीक, तो उप समुच्चय कैसे निकलता है? सबसे पहले हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, फिर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे आपका 1 दिया है, ठीक, तो 1, इसके बाद इसी प्रकार आपका 2, फिर इसके बाद इन दोनों को लेकर 1 2 और लास्ट में कौन बच जाता है? 5 बच जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है इसका उप समुच्चय। ठीक, तो पहली दूसरी लाइन का मतलब तो ये हुआ कि एक आपका अरिक्त समुच्चय x दिया है तो x को हमने ये मान लिया। ठीक है, और यहां पर px दिया गया है। ठीक है, px मतलब इसका उप समुच्चय, तो इसका उप समुच्चय हम निकाले तो हमारा उप समुच्चय ये बना। ठीक, इसके बाद देखेंगे आगे कह रहा है निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित है। मतलब px से px में ही एक संबंध r परिभाषित है। तो ये हमारा रिलेशन रहा। ठीक है, रिलेशन हमारा कैसा है? वो हमारा px टू px है। अब px कौन है? px है हमारा x के उप समुच्चय, है ना। x के उप समुच्चय है हमारा, ये हमारा px है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद कह रहा है ना, कि px में उप समुच्चयों a, b के लिए a इज रिलेटेड टू b, है ना। ध्यान से सुनो, px में उप समुच्चयों a, b के लिए, ये रहा px, है ना, ये रहा आपका उप समुच्चय। ठीक है, और a, b मतलब कि इसमें से दो कोई एलिमेंट, है ना, उप समुच्चय में से दो कोई एलिमेंट। a, b के लिए a इज रिलेटेड टू b, मतलब a और b में जो रिलेशन है ना, वो कैसा रिलेशन है? यदि और केवल यदि a जो है वो सबसेट है किसका? b का। ठीक, तो अब जरा सुनो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, है ना। इस लाइन का मतलब हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहां पे बोल रहा है आपका, ठीक है, कि px में उप समुच्चयों a, b के लिए, तो ये रहा उप समुच्चय और इसमें से हमने दो एलिमेंट माने, है ना। ये देखिए यहां पे हमने दो एलिमेंट माने। दो एलिमेंट क्या माने हैं? वो कुछ इस प्रकार से एलिमेंट को माना गया है कि जो पहला वाला एलिमेंट है ना, ये जो पहला वाला एलिमेंट है, ये क्या है? ये इसका उप समुच्चय है ना। मतलब देखो यहां पे ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने यहां पर क्या कहते हैं कि ये चीज हमने लिखी, ठीक है, ये यहां पर हमने ये px वाला सेट लिखा। ठीक, तो px वाला सेट हमारा क्या है? इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 2 है और इसमें क्या है? 5 है। ठीक, हमें कुछ इस प्रकार से सेट यहां पे लेना है। ठीक है, हमें a और b कुछ इस प्रकार से लेना है ना। देखो यहां पे क्या कहेगा कि px में उप समुच्चयों a, b के लिए a और b में रिलेशन ऐसा है कि यदि और केवल यदि जो a है वो सबसेट हो किसका? b का। तो इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पे 1 लिया है और 1 2 लिया है। तो a की वैल्यू मैंने मान ली है ना। a की वैल्यू कितनी मानी है? a की वैल्यू मैंने 1 मानी है और b की वैल्यू क्या है? 1 2 है। तो अब जरा ये बताओ कि यहाँ पर ये जो a है ना, a में कौन सा एलिमेंट है? 1। तो क्या ये जो 1 है ये इसका उपसमुच्चय नहीं है? ठीक है, बिल्कुल है ना। ये इसका पावर सेट है। ठीक है, उपसमुच्चय है ये चीज। ठीक, तो इसलिए हमने a और b में दो रिलेशन इस प्रकार से माने कि a जो है वो b का उपसमुच्चय हो, पहली चीज। और a और b कहां से बिलोंग करने चाहिए? वो बिलोंग करने चाहिए आपके px से। ठीक, पावर सेट से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो इस वाली लाइन का यहां तक मतलब ये हुआ। आगे पूछा गया है क्या r px में तुल्यता संबंध है? अपने और उत्तर का औचित्य बताइए। तो सबसे पहले हमें ये संबंध बना के दिखाना है ना। यहां पर ये आपको संबंध परिभाषित करना है ना, कि ये संबंध बना के दिखाओ। फिर उसके बाद हमें यह बताना है कि क्या तुल्यता संबंध है कि नहीं, है ना। तो दो पार्ट में ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, एक एक पार्ट करके दोनों देखते हैं। ठीक, तो अब यहां पे देखिएगा, इसको पहले हटा ले। ठीक, हाँ, अब देखो, तो पहला पार्ट यहां पे देखो। पहले पार्ट में हमने क्या किया कि ये रिलेशन बनाया। ठीक, तो रिलेशन हमारा किस प्रकार बनेगा? रिलेशन हमारा इस प्रकार बनेगा कि a, b, है ना, कुछ इस प्रकार है ना, सच दैट कि a इज द सबसेट ऑफ b है। देखो ये जो a है ये b का सबसेट है ना। तो इसको हम लोग मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि a इज द सबसेट ऑफ
बी, है ना, ये सबसेट का निशान है। ठीक, ये वाला हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी में आपके ऐसा दिखा है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड आपका यही वाला चलता है ना, मतलब एनसीईआरटी में प्रेजेंटेशन आपको ये दिए है, सबसेट दिखाने का तरीका ये है, बाकी सारी बुक में ये वाला है, तो हम लोग ये वाला मेथड लेके चल रहे हैं। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, तो यहां पर हमारा रिलेशन क्या बना, ठीक है, रिलेशन हमारा ये बना कि आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट कि ए सबसेट है बी का, ये जो चीज है, ये चीज जो चीज हमने मानी थी वो लिख ली, है ना। और किसके लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स, जो हमारा ए है वो भी पी एक्स से बिलोंग कर रहा है, बी जो है वो भी हमारा पी एक्स से बिलोंग कर रहा है, और ए और बी क्या है, दोनों एक्स के सबसेट है ना। देखो यहाँ पे ये जो एक्स है हमारा, और यहाँ पर ये जो मैंने ए माना है, ए कितना माना है, ए हमने माना है यहाँ पे 1 माना है, ठीक है, और बी कितना माना है 1,2 माने हैं, ठीक है। तो ये जो 1 है और ये जो 1,2 है, ये इसके सबसेट ही तो हुए, है ना, एक्स के सबसेट हुए ही तो हुए, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख ली कि ए और बी क्या है, ये आपके एक्स के सबसेट है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। एक बार और समझते क्वेश्चन में था क्या, ठीक, शुरू से एक बार देखते हैं। देखो क्वेश्चन में हमारा ये कह रहा था कि एक अरिक्त समुच्चय आपका एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने नॉन एम्प्टी सेट एक्स माना, ठीक है, 1 और 2 है, 1 और 2 ही क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर 3 लेते तो 3 के हिसाब से हमें 8 एलिमेंट का उप समुच्चय बनाना पड़ता, तो इसलिए हमने छोटा सा एक सेट लिया, है ना, जिसमें कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, जो कि क्या है 1,2 है ना। इसके बाद दिया हुआ है px जो कि समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय, तो हमने तुरंत यहां से क्या बनाया, हमने तुरंत यहां से px बनाया, ठीक, तो px हमारा ये रहा। px जो परिभाषित है वो खुद से खुद में है ना, जो रिलेशन यहां पे दिया गया है, निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए, तो r जो है px से px में ही है ना, ये चीज हमें परिभाषित करना है। ठीक है भाई, परिभाषित तो कर देंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारा क्वेश्चन में ये दिया है कि px में उप समुच्चयों a कॉमा b के लिए, तो px के उप समुच्चय, ठीक, तो ये रहा हमारा px, ठीक है, ये रहा हमारा px, इसके उप समुच्चय हमने 2 एलिमेंट मान लिए, a मान लिया और b मान लिया। और किस तरीके से माना, ये कुछ ऐसा माना हमने कि a रिलेटेड b ऐसा हो कि a जो है वो सबसेट हो किसका, b का, तो इसलिए मैंने a को 1 माना और b को क्या माना 1,2 माना। तो अब जरा देखो, ये जो यहाँ पे 1 है, ये जो 1,2 है, तो 1 क्या है 1,2 का उप समुच्चय है, ठीक, तो यहां तक की कंडीशन तो हमारी हो गई, यहां तक की कंडीशन, तो बस उसी में यहां पे मैंने रिलेशन को परिभाषित कर लिया कि a और b, मतलब कि ये और ये कुछ इस प्रकार है कि जो a है, मतलब ये जो चीज है a एलिमेंट है वो b का सबसेट है, सही है भाई, और a कहां से बिलोंग कर रहा है ना, यहां पे लिखा प्रत्येक फॉर एवरी a बिलोंग्स टू px, ठीक, तो a जो है वो px से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो a मैंने लिया है ना, a कितना है 1, ये आपके px सेट में है, ठीक, तो a बिलोंग्स टू px, इसी प्रकार b भी क्या है px से बिलोंग कर रहा है, ठीक, और इसके बाद a और b दोनों क्या है x के सबसेट है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं कि आधा पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, ठीक है, आगे क्या है कि px में उप समुच्चय है ना, ये है। अब आगे बोल रहा है कि क्या r, मतलब ये जो आपने रिलेशन निकाला, ठीक है, ये रिलेशन, ठीक है, यहां पर ये जो रिलेशन आपने निकाला px में एक तुल्यता संबंध है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, ठीक। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हम लोग 3 चीज चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, फिर उसके बाद देखते हैं सममित मतलब सिमेट्रिक, और उसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव। तो अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तब वो क्या कहते हैं कि रिलेशन क्या होगा अपने आप में, तब वो रिलेशन अपने आप में स्वतुल्य होगा, ठीक, सॉरी तुल्य होगा, ठीक, तुल्यता संबंध आपका होगा। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया, ये फर्स्ट आपका लिखा है, ठीक, पहला पार्ट स्टार्ट किया यहाँ पे कि हम लोग क्या चेक करने जा रहे हैं, हम लोग स्वतुल्य चेक करने जा रहे हैं। हमारे पास संबंध क्या है, हमारे पास संबंध ये है ना, ए सबसेट है किसका, बी का। तो अब जरा देखो स्वतुल्य में क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो दूसरे एलिमेंट को पहले से रिप्लेस करेंगे, तो मतलब कि बी की जगह कौन आएगा, ए आएगा, तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ ए। अब हमें पता है कि प्रत्येक समुच्चय है ना स्वयं का उप समुच्चय होता है, तो वही चीज तो यहां पर लिखा है कि ए जो है वो ए का ही उप समुच्चय है, ठीक, तो जो की बात हमारी सत्य है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे मैथ की लैंग्वेज में लिखा कि देयरफॉर प्रत्येक ए बिलोंग्स टू पी एक्स के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए, है ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये लाइन क्या है, मतलब कि ए बिलोंग्स टू पी एक्स, ए भाई आप लोगे कहां से, ए तो हमें पी एक्स से ही लेना पड़ेगा, तो ए बिलोंग्स टू पी एक्स बोल दो, या फिर ए बिलोंग्स टू एक्स बोल दो, बात एक ही पड़ी, है ना, सॉरी ए इज द सबसेट ऑफ एक्स बोल दो, ठीक, बात एक ही पड़ी, के लिए जो ए कॉमा ए है, ए कॉमा ए यहाँ पे क्यों है, क्योंकि दोनों जगह सेम एलिमेंट आपके होते हैं उसमें स्वतुल्य में, ठीक है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कहाँ है, आर, आर का मतलब ये रिलेशन, ठीक, तो इस रिलेशन से क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए जो हमारा ये संबंध है, ठीक है, ए सच दैट ए,
मतलब सॉरी ए इज द सबसेट ऑफ ए, ये कैसा संबंध हमारा हो गया, स्वतुल्य हो गया। ठीक, तो स्वतुल्य में हमें खुद से खुद में करना था, तो इसलिए ये संबंध हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से ये चीज हमारी स्वतुल्य हो गई। ठीक, अगला देखते हैं। ठीक है, अब की बार देखते हैं इसका संक्रमक रिलेशन। ठीक, संक्रमक कैसे होगा, अब जरा देखो ध्यान से। तो दूसरा हमने क्या मान लिया, ठीक, दूसरे में हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब हमें पता है, ठीक है, कि जब हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी संबंध को सममित दिखाते हैं, तो सममित में एक दूसरे की पोजीशन की क्या होती है, अदला बदली होती है। मतलब कि बी की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह कौन चला जाएगा, बी चला जाएगा। ठीक, तो ये हमारा अदला बदली कर लिए। तो अब ये बताओ ये चीज हमारी सही है कि नहीं। अगर ये चीज हमें पता चल गई तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो हमारा रिलेशन वो सममित है या नहीं है। ठीक, तो अब देखेंगे यहां पे ध्यान से, जैसे मान लो कि ये चीज हमारी लिखी कि ए जो है बी का सबसेट है, तो इससे ये बात नहीं साबित होता है ना। तो दिस डज नॉट इंप्लाई, है ना, डज नॉट इंप्लाई मतलब ऐसे इंप्लाई का निशान फिर ऐसे काट देंगे, है ना, कि दिस डज नॉट इंप्लाई कि बी विल बी ऑल्सो द सेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, है ना, कि जो बी है वो ए का सबसेट हो, ये जरूरी नहीं है ना, कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है लेकिन बी भी ए का सबसेट हो, वो जरूरी नहीं है। कैसे, इसी एग्जांपल में आप देख लीजिए कि जैसे यहां पर मैंने ए माना था 1 और बी माना था 2, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो उप समुच्चय है किसका, बी का, एकदम दिख रहा है। लेकिन यहां पर देखिए बी क्या उप समुच्चय ए का है, नहीं है ये, है ना, बी जो है उप समुच्चय नहीं है ए का। ठीक, क्योंकि बी में आपके 2 एलिमेंट है और ए में आपका एक ही एलिमेंट है। ठीक, तो ये यहाँ पे उप समुच्चय नहीं है। ठीक, तो इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या होगा, ये रिलेशन हमारा सममित नहीं होगा। ठीक, तो वही चीज यहां पे समझाई गई कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इस ये क्या इंप्लाई करता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि बी विल ऑल्सो बी द सेट ऑफ ए, है ना। तो दिस इंप्लाइज कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या है ये सममित हमारा नहीं होगा। ठीक, ये हो गया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका संक्रमक, है ना, संक्रमक है कि नहीं। तो संक्रमक के लिए हमें 3 चीजें हो पता होनी चाहिए कि अगर 3 चीजें, हमारा रिलेशन क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो हमने क्या मान लिया कि ए बी का सबसेट है, और फिर इसके बाद अगला रिलेशन मान लिया कि बी सी का सबसेट है, तो दिस इंप्लाइज ए जो है वो सबसेट होगा सी का। ये बात तो एकदम सही है ना, कि मान लो ए बी सी 3 कोई आपके सेट हैं, समुच्चय हैं, और वो कुछ इस प्रकार है कि ए बी का उप समुच्चय है, बी सी का उप समुच्चय, तो यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ए है हमारा सी का उप समुच्चय होगा। तो मतलब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, संक्रमक होगा। तो मतलब कि हमारा संबंध रिफ्लेक्सिव निकल चुका है, हमारा संबंध सिमेट्रिक में फेल हो गया और ट्रांजिटिव हमारा हो गया। तो अगर एक में भी फेल हो जाए तो वो संबंध कैसा होता है, वो संबंध हमारा तुल्यता का संबंध नहीं होता है। ठीक, तो उसी चीज को यहां पे लिखा गया है कि यहां पर, ठीक है, कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर को मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहां पर क्या लिखा जा सकता है, यहां पर लिखा जा सकता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसी प्रकार बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसको क्या लिखा जा सकता है, बी इज द सबसेट ऑफ सी, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ सी। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, जैसे ही हमने ये चीज लिखी है ना कि ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है सी का उपसमुच्चय होगा। तो मतलब कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू कहां से होगा, आर से होगा। आर का मतलब कि जो हमें रिलेशन दिया है, तो वही चीज हमने लिखा कि अतः संक्रमक है और तुल्यता नहीं है। तो मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन क्या निकला, तुल्य संबंध नहीं निकला ये, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था अपने आप में, है ना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन में आपको फंसाया जा रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि हम आराम से एक एक लाइन पढ़े और उसको जरा क्या कहते हैं फिगर आउट करने की कोशिश करें कि आखिर क्वेश्चन में चल क्या रहा है ना, यहाँ पे होगा क्या। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमने लिया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आपका देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 डैश 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 n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्वयं तक, है ना, यहां पर एक लाइन दिया स्वयं तक, तो मतलब आपके दो सेट बनेंगे, एक सेट हमारा ये बनेगा, दूसरा सेट हमारा ये बनेगा, और दोनों सेट में जो एलिमेंट होंगे, है ना, वो एलिमेंट कैसे होंगे, वो आपके एलिमेंट सेम ही होंगे। ये बात समझ में आई, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, स्वयं तक उप समुच्चय की संख्या, सॉरी स्वयं तक हमें आच्छादक फलनों की संख्या निकालनी है। ठीक, तो अब जरा देखिए ध्यान से, ये हमने दो सेट बना लिए। ठीक,
अब आपको पता है ना, इसको मैं इधर समझाता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे दो सेट बनाए हैं, एक सेट हमारा ये रहा, दूसरा सेट हमारा ये रहा। इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ये आपका चल रहा है। इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 ऐसे ऐसे करके यहाँ पे चल रहा है आपका, ठीक। दोनों जगह आपके सेम एलिमेंट है। तो अब जरा देखो ध्यान से, ठीक। तो ये हमारा एलिमेंट्स दिए हैं। क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है हमें आच्छादक फलनों की संख्या निकालनी है। तो अब हमें पता है कि ये वाला जो पहला वाला होता है ये हमारा हमारा डोमेन होता है, और ये वाला हमारा क्या होता है कोडोमेन होता है, ठीक है। तो अगर कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर सबकी प्रतिबिंब हमें यहाँ पे मिल जाए देखने को, है ना, सब मतलब कि यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाए, मतलब जितने भी एलिमेंट यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, सबकी प्रतिबिंब देखने को मिल जाए, तब हम क्या बोल देंगे, तब हम बोल देंगे कि हमारा संबंध कैसा है, आच्छादक है, और हमें आच्छादक फलनों की संख्या निकालनी है। तो आच्छादक ये कब होगा, जब ये सारे एलिमेंट यहां से मतलब कि आपके इमेज बनाएंगे, ठीक। तो अब जरा सोचो ध्यान से, जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मतलब कि ये जो पहला एलिमेंट है 1, ये इस सेट से, है ना, मतलब डोमेन से कितने प्रकार से जुड़ सकता है। तो देखो 1 वाला जो है ये इसके साथ भी तीर बना सकता है ना, 1 के पास जो चॉइस है ये 2 के साथ भी जा सकता है, 1 जो है ये 3 के साथ भी जा सकता है, 1 4 के साथ भी जा सकता है, 1 5 के साथ, ऐसे करके इसके पास कितने ऑप्शन है, इसके पास n ऑप्शन है, ठीक है। ये बात समझ में आई। यहां पे फिर से सुनिएगा कि जो 1 है 1 कितने प्रकार से इस डोमेन में तीर अपना क्या कहते हैं कि बना सकता है, मतलब तीर इसको लगवा सकता है। तो इसके पास कितने सारे ऑप्शन है भाई, इसकी मर्जी, 1 की मर्जी, अब ये चाहे 1 से करे या 2 से करे या 3 से या 4 से, फिर इसी प्रकार n से। तो इसके पास कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन है, ठीक है। फिर का मतलब क्या होगा इनटू, अब ये 1 आपका हो चुका, मतलब 1 वाला तीर आपका लग चुका, ठीक है। 1 वाला तीर यहाँ पे किसी को लगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ये जो 1 वाला तीर लगा है, 1 मिनट, ठीक, ओ सॉरी, है ना। हाँ अब यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक। हाँ तो अब देखो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये जो 1 वाला तीर आपका लगा है, ठीक है, ये जो हमारा 1 वाला तीर लगा है, ये समझ लीजिए कि इसमें कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट है आपका, ये लगा है 1 से तीर, है ना, 1 वाला मैं 1 को ही मान के चलता हूं, ठीक है। ये किसी भी n नंबर से, मतलब कि 1 के पास जितने ऑप्शन है वो आपके n तरीके हैं, n में से किसी से भी ये तीर लगवा सकता है, ठीक। तो हम मान के चल रहे कि इसका तीर यहां पे लग चुका है, ठीक। तो अब ये बताओ कि इसमें टोटल आपके n एलिमेंट थे, ठीक, n में से एक को तीर लग चुका, मतलब एक आपका ऑक्यूपाई हो चुका है, ठीक है, मतलब ये भी आपका ऑक्यूपाई हो चुका। तो अब आपके पास कितने बचे, उससे एक कम बचे। तो अगर आपके पास n थे तो अब कितने बचे होंगे, n-1 बचे होंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो 2 है, 2 के पास कितने ऑप्शन है, एक यहाँ पे ये भर चुका है स्थान, ठीक। अब ये किसी और को तीर नहीं लगवाएगा, क्यों नहीं लगवाएगा, क्योंकि अगर ये 2 तीर लगवा लिया तो फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज तो हमारा 1 वाला ऑक्यूपाई हो चुका है। अब 2 के पास कितने ऑप्शन है, 2 या तो 2 के साथ बना ले, या तो 3 के साथ, या तो 4 के साथ, या तो 5 के साथ, ठीक। ऐसे ऐसे करके इसके पास कितने ऑप्शन है, n-1 ऑप्शन है, ठीक है। फिर का मतलब क्या हुआ, गुणा। इसी प्रकार हम देखेंगे अब 3, है ना, 3 के पास कितने रास्ते हैं। तो अब जरा देखिएगा, जो हमारा 3 है, अब 3 की बारी। तो अब देखो कितने कम हो चुके हैं, n आपका एक, मान लो कि ये 1 के साथ 1 का हो चुका है और 2 के साथ 2 का हो चुका है। अब आई 3 की बारी। तो आपके सेट में n एलिमेंट थे, ठीक है, इस सेट में आपके n एलिमेंट थे, n में से 2 को तीर लग चुका है, तो मतलब 2 कम हो चुके हैं ना। तो अब कितने बचे होंगे, अब बचे होंगे n-3। तो मतलब 3 कितने प्रकार से इमेज बनवा सकता है, 3 n-3 प्रकार से। इसी प्रकार फिर कितने प्रकार से, 4, है ना, अगला एलिमेंट 4 प्रकार से, फिर अगला एलिमेंट कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, ठीक। इसी प्रकार करते करते, ठीक है, इसी प्रकार ये चलते चलते आपका लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा आपका 3, ठीक, फिर आपका बचेगा 2, और फिर आपका क्या बचेगा 1, है ना, ये इनटू है, कॉमन ही है, ठीक, 3 और फिर लास्ट में 2 और फिर लास्ट में 1। अब जरा ये देखो कि ये चीज आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी, है ना, कि इसको कहीं ना कहीं तो देखा है कि n इंटू n-1 इंटू n-2, है ना, n-1 यहाँ पे आपका n-2, इसी प्रकार n-3 n-4 n-5, ठीक, डैश डैश n-1 तक। ये चीज हमारा क्या है, ये चीज हमारा जो है ये हमारा फार्मूला है, किस चीज का फार्मूला है, ये हमारा फैक्टोरियल n का फार्मूला है। तो मतलब क्या है कि ये जो आच्छादक फलनों की संख्या होगी ये कितनी हो जाएगी, अगर इसको हम क्या कहते हैं देखेंगे तो ये हमारा ऑब्जर्व करेंगे, ये हमारा क्या लिखा है, ये हमारा लिखा है फैक्टोरियल n। तो मतलब कि आच्छादक फलनों की संख्या क्या हो गई हमारी, फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे समझते हैं, है ना। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में समझाया गया कि आपके पास 2 सेट थे, एक सेट आपका ये रहा, दूसरा सेट हमारा ये रहा, ठीक है।
इसके बाद जो पहला एलिमेंट है उसके पास n ऑप्शन है कि ये किसी को भी तीर लगवा सकता है, तो पहले एलिमेंट के पास n ऑप्शन है। ठीक, उसके बाद एक आपका कम हो चुका है यहाँ से, तो अगले के पास कितना बचेगा, एक कम बचेगा, फिर उसके बाद दो कम हो जाएंगे, फिर उसके बाद तीन कम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आएगा, 3 2 1 आएगा। तो मतलब ये किसका फार्मूला हुआ, फैक्टोरियल n का फार्मूला हुआ। इसका मतलब कि आच्छादक फलनों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आच्छादक फलनों की संख्या हमारी हो गई फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n इसका क्या होगा, ये हमारा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, ये बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन है दमदार क्वेश्चन ये भी, ठीक, अपने आप में। चलो देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1, 2 और 1, 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। मतलब कि हमारा एक सेट दिया है, ए दिया है सेट, है ना, हमारा सेट क्या दिया है, सेट हमारा ए दिया है, और इसमें ऐसे संबंध जिनमें 1 2 और 2 और 1 और 3 हो और स्वतुल्य तथा सम्मित। तो सबसे पहले स्वतुल्य बनाते हैं, है ना। तो अब जरा ये सोचो कि ये जो हमारा क्या कहते हैं कि फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं यहां पे समझाता हूं, ठीक, इधर साइड में इसको रफ कर देते हैं, इसका काम खत्म है। ठीक, चलो हाँ, अब देखो यहां पे हमने क्या लिया, हमने ले लिया ए बराबर किसके है, ए बराबर है हमारा 1 2 3 के। ठीक, ये सेट हमने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 और 1 3 हो और क्या हो, स्वतुल्य सम्मित हो। तो अब जरा देखो, जो हमारा रिलेशन बनेगा, ठीक है, रिलेशन बनेगा जो, तो हमारा रिलेशन स्वतुल्य कब होता है, स्वतुल्य होता है जब आपका 1, 1 होगा, ठीक है, 2, 2 होगा और 3, 3 होगा, है ना, क्योंकि खुद से खुद का इमेज बनता है ना। तो ये तीन चीज तो आपके होंगे होंगे, ये मतलब आपका स्वतुल्य हो गया। और हमें क्या बनाना है, सम्मित बनाना है। ठीक है, हमें स्वतुल्य और सममित बनाना है। तो अब जरा ध्यान से सुनो, सम्मित बनाने के लिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिखा आपका 1, 2, तो सम्मित के लिए अगर जैसे आपने 1, 2 लिखा है तो 2, 1 भी होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आपने मान लीजिए कि 1, 3 लिखा है तो 3, 1 भी होना चाहिए। तो अभी तक ये जो हमारा संबंध आर बन रहा है, ठीक है, अभी तक हमारा ये जो संबंध आर बन रहा है, रिलेशन आर बन रहा है, ये क्या निकला, ये हमारा स्वतुल्य निकला और सम्मित निकला। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि संक्रामक आपका हो, ठीक है, किंतु संक्रामक नहीं है। तो अब जरा सोचो ध्यान से, और क्वेश्चन में साथ साथ उन्होंने एक लाइन और लिखी है ना कि 1 और 2 होना चाहिए और क्या कहते हैं कि 1 और 3 होना चाहिए। तो ये चीज यहां पर क्या कहते हैं, इन्होंने जबरदस्ती की कि ये चीज भाई इसको तो जगह दो ही दो। तो इसको जगह देने के लिए क्या करोगे, अब जरा सुनो ध्यान से, है ना। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, ठीक, काम क्या करेंगे कि इसको पहले थोड़ा सा रफ करता हूं मैं, है ना, यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा क्या कहते हैं कि ये संबंध स्वतुल्य कैसे होगा। स्वतुल्य तब होगा जब हमारा 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई ये जो हमने एलिमेंट दे रखे हैं, है ना, इनको भी तो आप जगह दीजिए। तो इनको जगह मैं रेड कलर से देता हूं, ठीक, खास लोग हैं ये। तो 1, 2 मैंने लिखा, ठीक है, 1, 2 लिखा, इनका दिया हुआ एलिमेंट ये होना चाहिए। तो अगर ये बताओ कि 1, 2 है और क्वेश्चन में आपको इसको सम्मित करना है, तो 1, 2 के लिए आपका 2, 1 भी तो होना अनिवार्य है। ये बात समझ में आई। अगर 1, 2 है, इन्होंने दे रखा है कि भाई इसको आप जगह दो, तो हमें मजबूरी में फिर 2, 1 को भी लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सम्मित बनाना है। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि आप 1, 3 को जगह दीजिए। तो जैसे हमने 1, 3 को जगह दिया तो हमें मजबूरी में 3, 1 भी लाना पड़ेगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन आर बन के कंप्लीट हुआ, ये आपका स्वतुल्य सम्मित तो हो लेकिन संक्रामक ना हो, ऐसा हमें यहां पे करना है। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ये तीन चीजें आपकी होनी चाहिए, स्वतुल्य आपका हो गया। सम्मित के लिए क्या है कि जैसे 1, 2 और 1, 3 दिए, तो 1, 2 तो इसका उल्टा 2, 1 होना चाहिए, 1, 3 तो इसका एलिमेंट 3, 1 होना चाहिए। अब हम चेक कर लेते कि अच्छा भाई ये संक्रामक तो नहीं बन गया गलती से। ठीक है, तो संक्रामक के लिए देखो क्या होगा कि जैसे जहां पर हमने क्या कहते हैं कि ये खत्म किया रिलेशन, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पर ऐसे 2, 1 आपका लिखा है, ठीक है, 2, 1 लिखा है, और जहां से 1 पे खत्म हो रहा है तो 1 से चालू होने वाला एलिमेंट ढूंढते हैं। तो 1, 3 ये हमने लिखा, यहाँ पे 1 से खत्म और यहाँ पे 1 पे चालू, ठीक, तो ये हमने लिख लिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर 2, 3 होगा यहाँ पे, है ना, 2, 1 है, 1, 3, दिस इंप्लाइज अगर 2, 3 हुआ तब ये हमारा संबंध कैसा हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। लेकिन वो तो यहाँ पर देखो कहीं नहीं है। ठीक, ये जो 2, 3 है ये इस संबंध में कहीं नहीं है।
तो इसका मतलब कि जो 2,3 है ना, 2,3 और 3,2 ये दोनों हमारे बच गए। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए, बच गए। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो, जो सुतुल्य सम्मित तथा संक्रामक ना हो की संख्या है। तो ऐसे संबंध कितने होंगे, ऐसे संबंध सिर्फ एक होगा, जो कि हमने अभी अभी बना के दिखाया है। ठीक, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है ना, कि आपका ये चीज है ना, इतना हो गया हमारा सुतुल्य। 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1, 1 3 तो इसका उल्टा 3 1। ठीक, ये आपका होना ही चाहिए। और फिर क्या है, 2 है, 2 3 और 3 2 आपका बच जाएगा। तो मतलब कि ऐसे संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिर्फ 1, है ना, ये हमारा रिलेशन बना। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलो ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस एक्सरसाइज का, जो हमें बताना है ना, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा ये कह रहा है कि यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि 1 2 हमें लेना है और उसको तुल्यता संबंध बनाना पड़ेगा। तो अब जरा देखो, सबसे पहले इसको भी समझाते हैं यहाँ पे, है ना, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक, देखिए इतना लिखा गया यहाँ पे, लेकिन इस ऐप की खासियत ये है कि हम चाहे जितना भी यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसको मिनिमाइज कर सकते। ठीक, ये चीज़ बहुत सही है इसमें। तो अब जरा देखो ध्यान से, हमें दिया गया है a बराबर 1 2 3, है ना, इधर मैं इसको सॉल्व करके समझाता हूं। a बराबर हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया 1 2 और कॉमा कितना 3, ये चीज हमें दिया गया। ठीक, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि अवयव 1 2 वाले। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला गया अवयव 1 2 वाले। तो 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। तो अब जरा ये देखो, जो यहां से हमारा रिलेशन बनेगा, ठीक है, इसको लेकर कि जो तुल्यता संबंध हो, तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि वो स्वतुल्य हो। तो स्वतुल्य के लिए आपका 1 1 इसमें ऐड कराओ, 2 2 होना चाहिए। ठीक है, और 3 होना चाहिए। ये बात समझ में आई, इतना तो ये आपका कंपलसरी है। और साथ ही इन्होंने कहा कि इसको भी जगह दो, तो इसको जगह देते हैं, है ना, तो इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे जगह देने के लिए। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि आपका 1 2 होना चाहिए। ये 1 2 इन्होंने जो दे रखा है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब जरा ये बताओ कि हमें क्या कहते हैं कि तुल्यता संबंध दिखाना था। तो तुल्यता संबंध के लिए हमारा स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। तो संक्रामक सम्मित कब होगा, जैसे 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया सम्मित हो गया। तो अब जरा चेक करो, ये जो हमारा रिलेशन बना, ठीक है, ये जो हमारा पहला रिलेशन बना यहाँ पे, क्या ये स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है। ठीक, ये हमारा बना रिलेशन नंबर 1। ठीक, क्या ये स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है, स्वतुल्य तो है, ये तो हमें दिख रहा है ना कि रिलेशन हमारा स्वतुल्य है। सम्मित 1 2 है, 2 1 भी है, सम्मित भी है। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, जहां से चालू हो वहीं पे खत्म हो, जैसे 1 2 हमने लिया, ठीक है, 2 1 लिया। सो दिस इंप्लाइज, अगर 1 1 होगा तब ये क्या होगा, ये हमारा स्वतुल्य संक्रामक होगा, है ना, दिस इंप्लाइज 1 1, और जो कि हमारा यहाँ पे देखिए ये आपका दिया गया है। ठीक है, 1 1 क्या है, ये चीज हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारा कि जो हमारा ये संबंध है ना, ये हमारा स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है। ठीक, तो एक संबंध तो हमारा ये बन गया, और क्वेश्चन में आपसे पूछे गए कि ऐसे कितने संबंध आप बना सकते हैं। ठीक, ऐसे कितने संबंध आप बना सकते हैं इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे पहला संबंध हमारा ये हो गया। अब जरा ये देखो कि इसमें बच कौन कौन गया, किसको हमने नहीं ऐड किया। तो एक तो हमने यहां पर 1 3 को नहीं ऐड किया कहीं पे, है ना, इसको कहीं जगह ही नहीं दी। 1 3 को नहीं दिया तो इसका उल्टा 3 1 भी ऑटोमेटिक नहीं गया इसमें। ठीक, इसी प्रकार हमने इस ऊपर वाले सेट में, ऊपर वाले रिलेशन में 2 3, है ना, और 3 2, है ना, इसको चाहते तो रख सकते थे। ठीक, लेकिन यहां पे मैंने नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सेट्स बताने, ठीक है, नंबर ऑफ हमें वो बताने, है ना, कि कितने आपके संबंध होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन बताने। तो अब इतने को लेकर, ये जो आपके बच चुके हैं इतने पार्टी मेंबर, है ना, इसको लेकर हम अलग एक सेट बना सकते हैं। तो अलग हमने सेट बनाया, सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 में हमने क्या किया कि जो ऊपर थे भाई साहब उनको ऐड कर दिया और प्लस इनको ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब जरा इन दोनों को ऐड करके देखेंगे कि क्या यहाँ पे ये जो हमारा संबंध बन रहा है वो हमारा तुल्यता संबंध है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये हमारा रिलेशन 1 बना था और ये हमारा बन रहा है रिलेशन नंबर 2, है ना, ये हमारा R1 है, रिलेशन 1 है। तो अब जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले ऊपर वाले एलिमेंट उतारो। ऊपर कौन कौन है, ऊपर 1 1 है, ठीक है, आपका 2 2 है, उसके बाद 3 3 है, ठीक है, 3 3, ठीक, इसके बाद 1 2 है और 2 1 है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आपके
1,2 है, ठीक है, और 2,1 है, ठीक। ये इतने चीज़ आपके दिए गए हैं यहाँ पे, और हमने ये जितने भी नए लोग आए हैं ना, इनको भी जो बच गए थे इनको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो इनको जब यहाँ पे एडजस्ट करो तो देखो यहाँ पे, ठीक ठीक, हाँ, इनको भी एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमने 1,3, तो 1,3 किया तो क्या कहते हैं कि सममित बनाने के लिए 3,1 डालना पड़ेगा। इसी प्रकार हमने 2,3 अगर लिया तो इसको सममित बनाने के लिए 3,2 भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये रिलेशन देखना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो मामला है, यहाँ से यहाँ तक ये जो मामला है, ये किसका है? ये हमारा स्वतुल्य का है, सही है भाई। 1,2 है, 2,1 है, ये चीज़ इन दोनों को देख के लगता है कि हाँ सम्मित है। 1,3 है, 3,1 है, इन दोनों को भी देख के लगता है सम्मित है। 2,3 और 3,2 है ना, इन दोनों को भी देख के लगता है कि सम्मित है, तो सम्मित भी हो गया। अब बात करते हैं संक्रमक की। तो संक्रमक में जैसे 1,3 है, तो यहाँ पर देखिए 3 से खत्म 3 से चालू, तो इसका मतलब कि 1,1 जो है वो होना चाहिए, तो 1,1 यहाँ पे है। इसी प्रकार 2,3 3 से चालू, 3 पे खत्म 3 से चालू, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ पे 2,2 होना चाहिए, तो 2,2 भी है यहाँ पे, है ना। तो हम देख रहे हैं इसी प्रकार 1,2 है ना, तो 2 पे खत्म और 2 से चालू, ठीक। यहाँ पे देखिएगा ये जो है हमारे यहाँ पे, ये 2 पे खत्म 2 से चालू, तो दिस इंप्लाइज आपका 1,1 भी होना चाहिए, तो 1,1 भी हमारा यहाँ पे है। तो हम देख रहे हैं कि इस रिलेशन में आपका सब कुछ हमें मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो हमें रिलेशन की संख्या निकली है ना, ये जो हमारे अवयव निकले, ये कितने एलिमेंट निकले, मतलब ऐसे संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऐसे संबंधों की संख्या 2 हो जाएगी, एक हमारा बना R1 और एक हमारा बना R2। तो तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। उसी को यहाँ पर ये सॉल्व किया गया, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ पे साफ सुथरी हैंड राइटिंग में ये चीज़ आपका सॉल्व किया गया। तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ठीक। तो आज इस प्रकार से आपका सेशन जो आपका प्रेजेंट वाला है, जो 70% सिलेबस बचा है, उस हिसाब से ये चैप्टर आज पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग एक शानदार चैप्टर, एक हल्का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का। आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क ये है कि एक बार 11वीं की त्रिकोणमिति को ऐसे पन्ने पलट कर देख लेना है ना, रिवाइज कर लेना कि हाँ भाई कौन सी जगह पर क्या चीज़ है। तो क्योंकि उसका सारा यहाँ पे यूज है ना, जो क्वेश्चन हम लोग डिराइव करेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग प्रूव करेंगे, इसका यहाँ पे यूज है। उसमें भी काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं, है ना, उसको भी क्या कहते हैं 70% सिलेबस के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं टॉपिक है वो, है ना, मजा आएगा वो, क्योंकि त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। तो इतना आप लोग होमवर्क में रिवीजन करके आना, और साथ ही साथ इसका रिवीजन करते रहना, नहीं तो ये आप भूल जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा क्या कहते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर अभी भी खत्म हुआ, संबंध एवं फलन। तो इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, कोई क्या कहते हैं कि डाउट है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वो सॉल्व करने के लिए मतलब हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तो ये सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, और बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।